दोस्तों नमस्कार। आईआर का जो हमने सीरीज शुरू किया था दोस्त, उसमें हम कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से नहीं हो पा रहा था। अब रेगुलर आएगा। आज के इस सेशन में हमारा जो पहला लोकेशन है वो ब्लू लाइन है। इसमें हमें याद रखना है ये ब्लू लाइन कहाँ पे है और किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है। तो हमें एक ही लाइन याद रखना है, लेबनान और इजराइल के बीच ये सीमा बनाता है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है। आने वाले समय में आप देखिएगा बीपीएससी प्रीलिम्स में इसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पक्का, ये बिल्कुल याद रखना है। और ये कहाँ है? भूमध्य सागर में है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद एक चीज और इसमें पूछे जा सकते हैं, ये बेरल्स या पीपों के द्वारा बनाया गया है कहाँ पे? भूमध्य सागर जो है उसमें बनाया गया है, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों आगे हम एक और सीरीज शुरू करने वाले बहुत जल्द, जिसे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। 15 से 20 मिनट का वो सेशन होगा, जिसमें हम 50-60 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जितना भी मैक्सिमम हो सके। तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको काफी उससे फायदा होगा। और आपके जितने भी करंट अफेयर है बीपीएससी में वो उससे जरूर कवर होंगे। हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है रवांडा के बारे में। अफ्रीकी कंट्री है ये और इसकी राजधानी किगाली है। इसमें राष्ट्रपति पॉल कगामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार जीत हासिल की है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें देखना है कि ये स्थलबद्ध देश है, रवांडा स्थलबद्ध देश है। लगभग 44 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं। स्थलबद्ध देश क्या होते हैं दोस्त? इनका कोई भी सीमा महासागर से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, वो स्थलबद्ध देश कहलाते हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें हजार पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किवू झील, मुहाजी झील आदि यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। ये सीधे पूछा जा सकता है किवू झील कहाँ पे है, मुहाजी झील है कहाँ पे है, ये सीधे पूछा जा सकता है। उसके बाद बहुत सारी नदियां यहाँ पे हैं, जैसे अकागेरा, कानयूरू, मुकुंगुआ, ये नील बेसिन में स्थित है। और बहुत सारी इस तरह की नदियां हैं, रूबिरो, रुहवा, रुसीजी इत्यादि नदियां हैं। तो ये सब नदियां आपको याद रख जो अभी हाल में पैटर्न बदले हैं बीपीएससी के, उसमें पेयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो ये सब नदी देके और देश का नाम दे दिया जाएगा, झील का नाम देकर देश का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। रवांडा एक जानने के लिए था, लेकिन ये झील और नदियां आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है 9 डेज लाइन, इसको याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा चर्चा में बना रहता है। ये कहाँ पे है? ये आपका साउथ चाइना सी में है, ये याद रखिएगा। और 9 डेज लाइन के तहत ही साउथ चाइना सी में अपने दावों को पेश करते रहता है हमेशा चीन। दक्षिण चीन सागर में एक विवादित जो सोल द्वीप है, इसको भी याद रखना है, इसी के टकराव होते रहता है। इसके तहत क्या करता है चाइना? चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा इस 9 डेज लैंड के द्वारा ये कवर करता है। और ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम के जो SEZ के दावों से भी उसके जो कंट्रोवर्सी होते रहते हैं इसी। और 2016 में संयुक्त राष्ट्र के जो न्यायाधिकरण द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो सिंपली ये है कि 9 डेज लाइन कहाँ पे है? तो 9 डेज लाइन आपका है साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट लोकेशन हमारा है चेगोस द्वीप समूह। ये कहाँ पे है? ये भी हिंद महासागर में है, ये याद रखिएगा। कई बार इस द्वीप समूह से प्रश्न बने हुए हैं, प्रीलिम्स में भी बने हुए हैं, आपका बीपीएससी में भी, और यूपीएससी में तो कई बार इससे प्रश्न इसके आसपास बने हुए हैं, तो आपको याद रखिएगा। चेगोस द्वीप समूह है, जो आपका मेडागास्कर है, या इस तरह से जो भी छोटे छोटे द्वीप है वो पूछे गए हैं। हिंद महासागर में ये है, आपको ये याद रखना है। इसमें सोलोमन द्वीप, डिएगो गार्सिया, नेल्सन द्वीप आदि इसमें शामिल है। और यहाँ पे डिएगो में अमेरिकी नौसेना सहायता सुविधा का एक प्रमुख ये स्थल भी है, हब भी बना हुआ है, आपको ये याद रखना है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूनाइटेड किंगडम को द्वीप से बिना शर्त हटने का निर्देश दिया था, तो इसीलिए चर्चा बना हुआ है। और इसके तहत लगभग 58 छोटे छोटे द्वीप है, ये आपको याद रखना है। काफी बड़ा इसका द्वीप समूह है। तो ये 4 लोकेशन है दोस्त। बीपीएससी में देखिएगा इस सबसे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही जल्दी जल्दी है, थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा, ये याद रह जाएगा। आईआर को हम कंप्लीट करवा देंगे, और जैसे आईआर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम साइंस टेक सीरीज शुरू करेंगे। और साइंस टेक कितना इंपॉर्टेंट है अभी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको पता है, क्योंकि बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन काफी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, ये पता है। और हाल के 2-3 वर्षों में क्या हुआ है, साइंस ना एक तो थ्योरी और दूसरा साइंस एंड टेक में बदल गया है, ये आपको पता होगा। तो जितने साइंस टेक से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे पिछली बार, आप देख सकते हैं
और साइंस से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो साइंस टेक को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग जुड़िए इस चैनल से, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। आप लोगों में से जो 71 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो जैसे ही हमारा प्रीलिम्स होगा 17 वाला, उसके बाद हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे 71 के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ भी। तो आप लोग जुड़िए इस चैनल से, आपको बहुत आगे फायदा होने वाला है। आपके जितने भी डाउट होंगे, जो भी गाइडलाइंस संबंधित चीजें हैं, वो बिल्कुल यहाँ से मिलते रहेंगे। तो जुड़िए इस चैनल से और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।